के साथ अखिल। सिवनी जिले के केवलारी ब्लॉक में एक शिक्षक राजकुमार बघेल, जिन्होंने गैर शैक्षणिक कार्य के लिए निर्वाचन कार्यालय विधानसभा 116 केवलारी में अटैचमेंट किया गया था, कार्य मुक्त नहीं किए जाने को लेकर विवाद का विषय बन गए हैं। राजकुमार बघेल की मूल पद स्थापना शासकीय माध्यमिक विद्यालय परासपानी में है, लेकिन कई आदेशों के बावजूद वे निर्वाचन कार्यालय से अभी तक कार्य मुक्त नहीं हुए हैं। राजकुमार बघेल को विधानसभा चुनाव के दौरान लोक शिक्षण संचालक के आदेश से निर्वाचन कार्यालय में अस्थायी रूप से अटैच किया गया था। यह अटैच विशेष चुनावी प्रक्रियाओं में सहायता के लिए था, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद भी वे अपने मूल विद्यालय में लौट नहीं पाए हैं। सिवनी के जिला शिक्षा अधिकारी एस कुमरे ने राजकुमार बघेल की निर्वाचन कार्यालय से कार्य मुक्ति का आदेश जारी किया था, ताकि वे अपने मूल शैक्षणिक कार्य पर लौट सके। इस आदेश के बावजूद बघेल अभी तक कार्य मुक्त नहीं हुए हैं, जिससे प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिवनी से हमारे संवाददाता आकाश नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आकाश, बताइए क्या कुछ पूरा मामला है ये? पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं जी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के अब गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा जी। इसके लिए लोक शिक्षक संचालनालय ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में गैर शैक्षिक कार्यों में लगे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं जी। साथ ही शिक्षकों को मूल पद स्थापना में भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश के तहत शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है जी। परंतु हमारे सिवनी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अपनी ही विभाग की गाइडलाइन नहीं पढ़ते हैं जी। रेगुलर शिक्षकों को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, जिससे मूल पद स्थापना जैसे शासकीय माध्यमिक परासपानी में उनकी मूल पद स्थापना होना है और अभी वह लोक निर्वाचन केवलारी में पदस्थ हैं। जी, और आकाश में आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि बार बार इनके लिए आदेश जारी होते हैं पदस्थापन के, लेकिन उसके बावजूद ये एक ही कार्यालय में डटे हुए हैं, ऐसा क्यों? आखिरकार आदेशों की अवहेलना क्यों हो रही है? सर, आदेशों की अवहेलना के साथ साथ क्या है, यह शिक्षक अपने आप में यह दम भरते हैं कि भाजपा शासित प्रदेश है और मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये जहाँ तक जो बात आपने कही है कि भाजपा शासित प्रदेश है, एक शिक्षक का राजनीति से जुड़ाव इस तरीके का, क्योंकि फिर जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? अगर एक शिक्षक राजनीति में उतर आए तो फिर बच्चों का भविष्य तो गर्त में चला जाएगा। जी बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु को सर्वप्रथम वो दिया है जी। और शिक्षक ही गुरु जो है वह पूज्य होते हैं। सर, हम पूज्य होते हैं जी। और शिक्षा में एक बहुत बड़ा स्थान होता है। अगर इनसे ऐसे कार्य कराए जाएंगे तो फिर जो बच्चे हैं उस पर तो गलत ही असर पड़ना है ना। जी बिल्कुल। और मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है कि आपने जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनसे बातचीत की इस बारे में, या फिर जो वहाँ पर प्रशासन है, जो अधिकारी है, जो आदेश जारी करते हैं, उनसे बातचीत करी आपने इस बारे में? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है वो विद्यालय में पदस्थापन न होने से वो भी बाधित हो रही है। इस संबंध में मैंने चर्चा करना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि क्योंकि उनके ही आदेश परिपालन के लिए पत्र जारी होते हैं, परंतु उनका जो है वो आदेश का पालन नहीं होता है। जी, लेकिन आपने एक बात कही है कि आपने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जरूरी आपको समझना होगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और साथ ही साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको जिम्मेदारी तो निभानी होगी। और इस प्रकार की जब घटना सामने आई है, जो मामला पूरा सामने आया है, तो इसमें आपको आवाज तो उठानी होगी। सर, इसके लिए मैंने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को कॉल करना चाहा, परंतु उन्होंने कॉल नहीं उठाया। जी जी। चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केवलारी के सहायक संचालक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी कई बार राजकुमार बघेल को निर्वाचन कार्यालय से मुक्त करने के लिए आदेश दिए गए, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में अनावश्यक रूप से शामिल होने के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों का पालन न होने से शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राजकुमार बघेल को कब तक कार्य मुक्त किया जाता है और शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।